अगर आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए बिहार का, आप वो बात क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं। मतलब जनता सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। जी नहीं खुश है भैया, कहाँ से खुश रहेगा। तो पता ना, डॉक्टर आया और सुई दिया, 5 मिनट में मम्मी मर गई। मुंबई पे गाड़ी डूबता है उसके बारे में दिखाती है, लेकिन हमारी बिहार की जनता, पटना की जनता जो जीते जी मर रही है उसको खुद मीडिया नहीं दिखा रही पटना की। तो ये मीडिया पे बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर मीडिया है कहाँ। पैसे वैसों की कोई तंगी नहीं रही। नहीं कुछ नाम बता सकते हो भैया? बीजेपी आरजेडी, बीजेपी आरजेडी, बीजेपी। तो जैसा कि जनता की आवाज़ एपिसोड 2 आप लोगों ने देख ली थी, जिस पे हमने भोजपुरी में अश्लीलता क्यों पे वीडियो बनाई थी। तो खैर आज का हमारा टॉपिक ये है कि आप सबको पता था अभी हाल फिलहाल में लॉकडाउन खुला है पटना का, वरना बहुत ही हार्ड वाला लॉकडाउन लगा हुआ था इधर। तो जो रोज़ कमा के खाने वाली हमारी जनता है, जो रोज़ कमाती है और खाती है, जैसे चाय वाले हो गए, लिट्टी वाले हो गए, समोसे वाले हो गए, चाट वाले हो गए, चाउमीन वाले हो गए, तो इस लॉकडाउन में सरकार ने उनके दुकानों को बंद कर दिया गया था। तो हम आज उनसे पता करते हैं कि जब सरकार ने उनकी दुकान को बंद किया था तो उन्होंने लॉकडाउन को कैसे सर्वाइव किया था, क्योंकि उनके पास सेविंग नहीं होती, वो जो कमाते हैं वही खाते हैं। तो आज छोटे छोटे दुकान वालों से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि इस लॉकडाउन को उन्होंने कैसे काटा, और इस लॉकडाउन में जब उनके पास पब्लिक नहीं आती थी खाने के लिए या वो नहीं जाते थे बेचने के लिए, तो उनका सफ़र कैसा रहा वो बताएंगे हम। तो जैसा कि मौसम अच्छा हो गया और हम लोग शूट पे निकले, आपको सब कुछ बताइए कि छोटे मोटे दुकान वालों से बात करनी है। तो पीछे कुछ छोटे मोटे हमें दुकान दिख रहे हैं, तो चलिए चलते और इनसे पूछते हैं कि इनका लॉकडाउन कैसे कटा था। यूट्यूब के एपिसोड से आया जनता की आवाज़ से, जिसका एपिसोड 3 का भी हम लोग शूट कर रहे हैं भैया। तो जैसा कि हाल फिलहाल आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ था, हाँ, और अभी लॉकडाउन खुला है, तो मतलब कब से आपने फिर यहाँ पे दुकान लगाना शुरू किया है? 20 तारीख से। 20 तारीख से। इससे पहले आपने दुकान बंद कर रखा था? हाँ, बंद रखा था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उस लॉकडाउन में, जैसे कि आप लोग तो रोज़ कमा के खाने वाले, जो पैसा आता है उसको खा जाते हो, सेविंग नहीं होती आपके पास कुछ खास, तो इस लॉकडाउन में जो सरकार ने लॉकडाउन रखा था, इसमें आपके दुकानों को बंद कर दिया गया था, तो इस लॉकडाउन में आपको क्या क्या परेशानी सामने आई थी? बहुत सारी परेशानी आई। मान लीजिए हम लोग गाड़ी का EMI बाकी है तो वो लोग परेशान कर रहे थे। फिर हम लोग को खाने पीने का भी बहुत सारा तकलीफ़ हो गया था। खाना जो है उसी से गुजार रहे थे, और का सरकारी चावल खा रहे थे, राशन वाला जो मिलता है। ऐसे तो लोग नहीं खाते, लेकिन मजबूरी में बस वो भी खाना पड़ रहा था, और क्या। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, अब जो कि लॉकडाउन खुल गया है तो सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए? सरकार कुछ करती कहाँ है भैया। सरकार को करना चाहिए, क्या करेगी सरकार हम लोगों को, तो हम लोग हमेशा लाचार रहते हैं हमेशा। अच्छा भैया, आपने एक नायक मूवी देखी है अनिल कपूर की? जी जी। जिसमें उन्हें एक दिन का CM बना दिया जाता है। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन हो कि आपको एक दिन के लिए बिहार का CM बनाया जाए, तो जो आपके जैसे लोग हैं आप उनके लिए क्या करोगे? जैसे परिवार होता है, मान लीजिए कि हमारे 5 सदस्य हैं, तो उनका एक जनरल खर्चा होता है मिनिमम, वो कम से कम पे करें। तो मतलब कि इस लॉकडाउन में आपने बहुत परेशानियां झेली थी? हाँ बिल्कुल झेली थी। तो उस परेशानियों से आप बाहर आ चुके हैं, या कहीं ना कहीं वो परेशानी अभी आपको पकड़ी हुई है पीछे के? अभी भी पीछे ही है। कुछ कर्ज लेकर खाए हैं, वो लोग भी परेशान करते हैं कि लॉकडाउन खुल गया पैसा दो। बहुत सारा अभी परेशानी में ही है। तो कहने का मतलब सरकार को थोड़ा बहुत इन गरीब जनता पे भी ध्यान देना चाहिए, जो रोज़ कमा के खाने वाले हैं। लॉकडाउन में तो आपने हर तरीके से दुकान बंद कर दिया था, बट अब चूँकि जी भैया, लॉकडाउन में तो ऐसा हो गया कि मेरे माँ का हार्ट कवर गया था, और हम पूरा हॉस्पिटल एक एक हॉस्पिटल खोज दिए। सारा प्राइवेट हॉस्पिटल बंद था। PMCH गए तो वहाँ पर मेरे माँ परेशान थी, लेकिन कोई भी डॉक्टर हाथ लगाने का तैयार नहीं था। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब कुछ हल्ला गुदाल किए, तब जाके पता ना, डॉक्टर आया और सुई दिया, 5 मिनट में मम्मी मर गई। अच्छा, मतलब ये लॉकडाउन में आपके साथ हुआ था? तो पिछला लॉकडाउन में 28 मार्च को 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था। 28 बुरा लगा भैया सुन के। मतलब कहने का बिहार में हॉस्पिटल की भी परिस्थिति बहुत खराब है। बहुत ख़राब है। बिल्कुल कुछ होता ही नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ पे जाइए तो जल्दी डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता। तो एपिसोड 3 तो अभी हम इस पे कर रहे हैं, मगर आने वाले एपिसोड में हम हॉस्पिटल भी चलेंगे और वहाँ के डॉक्टरों से भी जानेंगे कि ऐसा क्या नौबत है कि आप काम नहीं कर रहे हैं। जैसा कि अच्छा भैया, कुल मिला के बात ये है कि सरकार को आप लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सरकार को। सबसे ज़्यादा तो अगर देखिए हम लोग कुछ करें या ना करें, लेकिन गरीब जनता, मान लीजिए हम लोग डेली खाने कमाने का, और ऐसी परिस्थिति आ जाता है कि हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़े। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई भी सहायता नहीं मिलता। सबसे बड़ा बात है वहाँ पर डॉक्टर जल्दी इलाज करने को कोई तैयार ही नहीं होता। उसका इलाज होता है जो पैरवी वाला होता है, जो जिनका संपर्क है, कोई डॉक्टर है उनका संपर्क है, या कोई चपरासी है, तभी
इलाज हो पाता है, इससे संभव नहीं है। ठीक है भैया, तो आपका बात सुन के दुखी भी लगा और अच्छा लगा कि आपने हमसे बात किया। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी आवाज़ को ऊपर तक ले जाए, क्योंकि हमारे वीडियो देखते हैं कुछ बंदे, तो अगर वो भैया का वीडियो देख रहे तो मैं बताना चाहूँगा ये गाय घाट पुल के नीचे भैया की दुकान है। तो इधर कभी भी आए तो भैया का लिट्टी ज़रूर खाए, लिट्टी खा के भैया का भी थोड़ा मदद करें आप लोग भी, भैया को ऊपर ले जाने के लिए, इस हाल से बाहर आने के लिए। बाकी और जानते हैं उन जनता का हाल जो रोज़ कमाती है, रोज़ खाती है, उनका क्या नज़रिया रहा, उनका लॉकडाउन कैसे बीता आ गया। तो भैया की बात आप लोगों ने सुनी कि किस तरीके से जनता परेशान है। और मेरा एक सवाल ये है कि ये जो मीडिया है हमारी, पटना की मीडिया, ये कहाँ रहती है? ये जो काम मीडिया को करना चाहिए, काम हम लोग क्यों कर रहे हैं भाई? हम लोग का काम ये नहीं है, ये काम है मीडिया का। मीडिया पहुँचे ना, मीडिया घूमे ना गरीब जनता के पास। मीडिया कहाँ है? जो आदमी कोरोना में मर गए उसके बारे में मीडिया पूरे दिन दिखाती है टीवी पे, मुंबई पे गाड़ी डूबता है उसके बारे में दिखाती है, लेकिन हमारी बिहार की जनता, पटना की जनता जो जीते जी मर रही है उसको खुद मीडिया नहीं दिखा रही है, पटना की ही। तो ये मीडिया पे बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर मीडिया है कहाँ। तो चलिए और जानते हैं और किसी से पूछते हैं कि क्या उनका लॉकडाउन कैसे कटा और उन्होंने कैसे सर्वाइव किया था इस लॉकडाउन में। आपका दुकान कब से खुला है? अभी भी खुलता है, शाम में 6 बजे बंद हो जाता है, दिन भर ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं। पब्लिक नहीं आती है? मतलब पब्लिक कहाँ आती है, बारिश हो रहा है। लॉकडाउन में जैसे आपके दुकान को सरकार ने बंद करवाया था और अब लॉकडाउन में आपके दुकान खुल रहा है, तो हमारा जानना ये है कि क्या अब सरकार को आपके लिए कुछ करना चाहिए? सरकार को जरूर करना चाहिए। लॉकडाउन में आपको किस किस परेशानी का सामना करना पड़ा था भैया? कि आपका दुकान बंद था, रोजगार नहीं था, पैसे नहीं आते थे, तो किस तरीके से आपने काटा था लॉकडाउन? लॉकडाउन मैनेज किए, किसी से पैसा लिए, दुकान वाला किराना दुकान से उधार सामान लिए, उसके बाद अभी धीरे धीरे कमा के उसको भर रहे हैं। तो कहने का मतलब अभी भी दुकान खुला है तो आप अपने पीछे जो आपने कर्ज लिया उसी को चुकाने में भी दुकान चल रही है? हाँ, उसी के दुकान में चल। तो हम दर्शकों से चाहेंगे जो भैया का दुकान देख रहे हो, भैया का दुकान भी गाय घाट में है, आज हम लोग गाय घाट में ही शूट कर रहे हैं। तो भैया की दुकान पे आइएगा, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक भैया के पास है, चाय की भी सुविधा है, तो भैया की दुकान पे चाय वाय पीजिए। तो आगे फिर जानते हैं जनता से कि और जनता के क्या ख्याल इस बारे में कि सरकार ने जो ये लॉकडाउन लगाया था उसमें रोज़ कमाने और खाने वाले जनता के लिए आगे सरकार को क्या करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू भैया। लॉकडाउन में आपका दुकान पूरी तरीके से बंद था? ये बंद था। कब से खोलना शुरू किया है? परसों नरसों से। परसों नरसों से। तो लॉकडाउन में ये जो पूरी तरीके से सरकार ने दुकानों को बंद कर रखा था, इससे आपको किस किस तरीके के परेशानी का सामना करना पड़ा भैया? कोई परेशानी का नहीं करना पड़ा। पैसे वैसों की कोई तंगी नहीं रही? नहीं। तो मतलब अगर एक और लॉकडाउन होता है तो आप उसको झेल सकते हैं? तो भैया मुकेश अंबानी टाइप लग रहे हैं, तो भैया बोल रहे वो झेल सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए भैया, आपने अनिल कपूर का नायक मूवी देखा? नहीं देखा है। अनिल कपूर का नायक मूवी नहीं देखा? फिल्म नहीं देखते अपन को। अच्छा, तो नहीं मिलता काम से टाइम नहीं मिलता है। तो एक बात ये आप बताइए कि अगर आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए बिहार का, क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं। भाई बंधु आपके हैं जिनको लॉकडाउन में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था दुकान बंद होने की वजह से, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? पैसा डाल लो। पैसा डाल दो, मतलब जिसका जितना अकाउंट खुला है, 8 खुले अकाउंट तो 8 में डाल दे। तो भैया का कहना ये है कि 8 अकाउंट में पैसा डाल दे। कुल मिला के लॉकडाउन में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। तो भैया एक बात बताओ, लॉकडाउन में आपका ये गाड़ी पूरी तरीके से बंद था? बंद था लेकिन उतना बंद नहीं था, इमरजेंसी में। कहने का मतलब आपको लॉकडाउन में परेशानी का सामना करना पड़ा था? हाँ। एक्सक्यूज में भैया, फ्री हो क्या? हाँ जी बिल्कुल भैया हम एक चैनल से आए, जनता की आवाज़ एपिसोड 3 का शूट कर रहे हैं भैया जी। तो आज हम बहुत सारे जनता से उनसे मिले थे जो रोज़ कमा के खाने वाले हैं, लॉकडाउन में जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था। आपको जैसा कि मार्केट का थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा इधर के मार्केट का? हाँ, इधर हम लोकल्स हैं तो हमें तो भैया नॉलेज आई। आपको क्या लग रहा है कि इस चीज़ में क्या क्या परेशानी आई थी? गरीब जनता को, रोज़ कमा के खाने वाले जनता को किस चीज़ों की परेशानी हुई थी इस लॉकडाउन में? एक्चुअली इस लॉकडाउन में दिक्कत ये है कि यहाँ पे आप जो इस एरिया में पटना 6 संदलपुर, इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है 40% लोकल से 60% माइग्रेंट्स है। तो इस लॉकडाउन में जब ये लॉकडाउन लगा तो लोग जो थे अपने गांव वापस चले गए, माइग्रेंटर्स जो थे वापस चले गए, उससे यहाँ पे 40% आबादी बच गई। मतलब कि पॉपुलेशन अभी 40% यहाँ पे रहने वाले को, तो 60% जो थे उनसे ही यहाँ का मार्केट जो था चलता था, इनकम सोर्स था वो 60% ही थे। अभी तो ऐसा दिक्कत हो गया कि कितने दुकानदारों को किराया निकालना मुश्किल हो जा रहा है, कितने लोगों को अच्छे से डेली का मतलब कि सिर्फ खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो डेली का बस रोटी और दाल चावल ही चल रहा है। कुछ एक्स्ट्रा जो हो जाए, नए कपड़े वगैरह, फेस्टिवल कुछ
मनाना, सेलिब्रेट करना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, ये सब धीमा पड़ गया। तो देखा जाए तो अभी की सरकार कुछ खास काम कर नहीं पा रही है इस चीज़ों में गरीब जनता के लिए। गवर्नमेंट का तो कोई रोल हम देखे नहीं है अभी तक। अब हमारे एमएलए साहब हैं, वो कभी विजिट करने नहीं आए हैं लॉकडाउन में, तो क्यों ना कुछ हम नए सोच वाले यंगस्टर को चुने। क्यों नाम बार बता बार सकते हो बीजेपी भैया? आरजेडी वही फेस क्यों चुने? कुछ यंगस्टर को चुनते हैं जो नया इनोवेशन कर सके, नया आइडिया से किसी अपने। यंगस्टर का नाम भैया जो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर उन्हें मौका मिले तो? अभी तो कोई यंगस्टर मुझे उतना कोई इस पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड दिखा नहीं, पर हाल ही फिलहाल में जब इलेक्शन था तो एक पुष्पम प्रिया नाम की कोई पुष्पम प्रिया चौधरी गर्ल लड़की थी, उसका रोल हमको थोड़ा अच्छा लगा कि रोल अच्छा नहीं ये कर पाएगी, अपना दे पाएगी योगदान। सरकार की ओर से तो इधर हम कुछ देख नहीं पाए अपने एरिया में भी सरकार किया होगा किसी एरिया में, पार्टिकुलर एरिया में या सभी एरिया में। हमारे एरिया में तो सरकार का रोल दिखने को नहीं मिला कोरोना पीरियड में गरीबों के लिए। तो अच्छा लगा भैया आपसे बात करके। आपसे वैसे आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम अभिषेक कुमार मेहता हुआ। अभिषेक कुमार मेहता नाम है। और भैया की सोच की तरह अगर और हमारे युवाओं का सोच हो जाए तो ये गरीब जनता जो हमारी परेशान है वो भी थोड़ा राहत में मिलेगी। तो चलिए और दुकान वालों से मिलते हैं और जानते हैं उनका क्या राय है इस बारे में। तो अभी एक चाय की दुकान पे हम लोग जहाँ कुछ भैया लोग बैठे हैं, तो आइए इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार भैया। फ्री हो क्या? हाँ, फ्री तो पूरा। एक यूट्यूब चैनल से आया भैया हम लोग जिसमें जनता की आवाज़ एपिसोड 3 का शूटिंग चल रहा है, और इसमें हमारा सवाल ये है भैया कि इस लॉकडाउन में जो रोज़ कमा के खाने वाली पब्लिक थी जी, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था जी। तो आपको क्या लग रहा है कि जो अब लॉकडाउन खुल गया तो सरकार को इस चीज़ में क्या करना चाहिए? सरकार तो पहले भी कुछ नहीं कर रही थी जब लॉकडाउन था जी गरीबों के लिए, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा। 3 महीना रहा केंद्र सरकार का जो लॉकडाउन रहा था। हाँ। पिछले साल जी भैया रहा था, जो 21 या 22 मार्च को लगा था, तो उस टाइम भी अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए जो मेरे नज़र में पटना में अगर 30% गरीब है जो कि रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, जैसे रिक्शा चालक हो गए, ठेला चालक हो गए, इन लोगों को सही से घर में खाना नहीं बन पा रहा है। राज्य सरकार से बहुत चूक हुई है। गरीब लोगों को सरकार द्वारा कोई हेल्प नहीं मिला है। हम लोग अपने आंखों से देखें, हम लोग खुद हम जैसे बहुत से गरीब को जहाँ तक हम लोग से हो सका हम लोगों ने मदद किया। अब मान लीजिए वो अगर वोट नहीं देता नीतीश कुमार को, कहोगे हम खुद दे दिए वोट, तो जाहिर सी बात है कि जीतना है उनको। तो बस यही देख के चलना कि जो गरीबों के लिए काम करे वही सरकार अच्छा है। तो जैसे कि पप्पू यादव को देख लीजिए, बेचारे को जेल हो गया, लेकिन नीतीश कुमार सब काम किए हैं। लेकिन यही चूक हुई है उनसे, ये लॉकडाउन में जो 2 बार लगा 1 साल से जनता पे ध्यान नहीं दिए। हम लोग जैसे आदमी पे ना जो गरीब है उन तक राहत का सामान दिया जाए। जी बिल्कुल, अच्छा यही ठीक। आग्रह है सरकार से। तो सर भैया से कोशिश करेंगे आप लोग वीडियो को इतना शेयर करें कि ये सरकार तक पहुँचे। तो अच्छा लगा। भैया आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रवि कुमार है। रवि कुमार नाम है भैया का, और भैया से मैं बात करके बहुत अच्छा लगा। और भैया से भी यही पता चल रहा है कि जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है और सरकार का जनता पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो चलिए आगे देखते, बने रहिए जनता की आवाज़ एपिसोड 3 में हमारे साथ। तो आप हमारे जनता को ये बताइए कि लॉकडाउन आपने किस तरीके से काटा था? लॉकडाउन जैसे सब काट रहा है। कहने का मतलब हमने बहुत लोगों से बात किया जिन्होंने बोला कि वो सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है, कि सरकार ने लॉकडाउन में उनके लिए कुछ नहीं किया। तो इस पे आपका क्या राय है? सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है? कोई गलती नहीं है, वो जो भी कर रहा है जो ठीक कर रहा है। सरकार जो भी कर रही है मतलब जनता के हित के लिए कर रही है। लॉकडाउन लगाया तो जनता के सेफ्टी के लिए लगाया। तो मतलब अंकल जी सरकार के काम से खुश है? हाँ खुश है। सरकार ने जो किया वो जनता के हित के लिए किया। हाँ हाँ। तो जैसा कि अनुज किराना पे हम आए थे तो इन्होंने बोला है कि जनता सरकार से खुश है, सरकार ने जो भी किया है वो जनता के लिए किया। लॉकडाउन लगाया तो ये जनता के लिए लगाया। तो ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जनता के एपिसोड 3 में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जैसे कि हमने आपको पहले बताया, कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि अगला टॉपिक किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, किस टॉपिक पर आपको जनता की आवाज़ जाननी है। नीचे हमारे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, उस पर आप जाके आप बताइए कि आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी लोग देख सकें कि हमारी जनता सरकार से कितनी परेशान है या सरकार से कितनी खुश है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।